नमस्कार। पिछले एक एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि गांव में जो हमारे टाइम में बरातें जाती थी कितनी सेवा होती थी। सारा गांव के बाहर आके खड़ा हो जाता था उनकी अगवानी करने के लिए, खूब सेवा होती थी। और विदाई के टाइम में उनको 1 रुपया और 1 गिलास भी देते थे। हमारे टाइम में तो ऑर्डनरी रुपया था, लेकिन कहते हैं भी उससे 20 साल पहले चांदी का रुपया होता था, और उससे भी 20 साल पहले अगर देखो तो गिलास भी चांदी का होता था। इतनी सेवा होती थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि लड़के वाले भी सारे ना ऐसे नहीं होते थे कि जो रिस्पेक्ट कमांड करते हो, जो आदर मान है ना उसको लेने के अधिकारी हों, उसके योग्य हों। मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र से जो अनाज मंडी है, पुरानी सुभाष मंडी, उससे एक बारात गई और जैसे गांव वाले सेवा करते उन्होंने सेवा की खूब। लेकिन कुछ बारात में ना लोग मस्ते हुए थे, वो ना बदतमीजी करते ही जा रहे थे। गांव वालों ने उनको 1 बार ही समझाया, 2 बार ही समझाया। जो बुजुर्ग आदमी थे बारात में जाते थे उन्होंने भी कहा भाई गांव का माहौल है, ऐसे ना करो। जब तीसरी बारी उन्होंने और लक्ष्मण रेखा तोड़ी ना, बस गांव वालों का गुस्सा जो है ना कंट्रोल से बाहर हो गया। और उन्होंने क्या किया, फिर जिस छुपाड़ में धर्मशाला में वो बारात रोकी हुई थी ना, उसको लगा दिया कमरे को ताला बाहर से, और कह दिया कि देखेंगे अब तुम्हें कौन बाहर निकालता है। 12 घंटे तक उन्होंने बारातियों को बंद रखा। आप देखिए उसमें मलमूत्र त्याग करने की भी प्रॉब्लम होगी। उन्होंने कहा कुछ भी करो, जो तुमने अपराध किए ना, जो तुमने हमारे गांव की लक्ष्मण रेखा को तोड़ा है ना, लंघा है, उसकी सज़ा तो तुम्हें मिल के रहेगी। और ऐसी सज़ा मिलेगी कि आने वाले बहुत से सालों तक कोई बराती ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश ना करे, प्रयत्न ना करे, सोचे भी ना। आखिर में 12 घंटे हो गए, लोगों ने हाथ पैर जोड़े, बुरा हाल हो गया, कमरे में बदबू हो गई। फिर बुजुर्ग आदमी ने कहा भी किसी तरह चलो आखिर तो माफ़ करोगे, हमें माफ़ कर दो, हम आपसे गलती की माफ़ी मांगते हैं। उन्होंने 4 बुजुर्गों को बाहर निकाला। उन बुजुर्गों ने वहाँ की गांव की पूरी पंचायत से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि हमारे से गलती होगी, आगे से हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तब उन्होंने बाकी बरातियों को बाहर निकाला और ये कहा कि अगर लड़की को तंग करने की कोशिश की ना इस बात के लिए, तो सारा गांव वहीं पे आएगा और तेरे घर पे आके बैठेगा। उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़े, सारे बरातियों ने भी माफ़ी मांगी, फिर वो बाहर आए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि कुछ लोग इतने गंदे होते हैं कि वो मान सम्मान की वैल्यू नहीं समझते। अल्टीमेटली फिर उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। अच्छा, कई बार ना दूसरी तरफ से भी गलती हो जाती थी। हालांकि आप लोगों को ये बातें बड़ी अजीब सी लग रही होगी भी क्या बोल रहा है, कुछ को तो लग रहा है वो शायद झूठ ही बोल रहा है। कई बार ना लड़की वाले भी गलती कर देते थे। पता नहीं कोई रिश्तेदार या उनका जीजा फूफा कोई ऐसे ज़्यादा इनके नखरे होते थे, कुछ ऐसा काम कर देते थे कि सारा माहौल ख़राब हो जाता था। और लड़की वाले नहीं जी हम तो लड़की नहीं देते, हालांकि लड़के वालों को कोई कसूर नहीं, फिर भी नहीं जी हम लड़की नहीं देंगे। बड़ा माहौल ख़राब होता था। अब देखो बारात में क्या था, सारे लड़के नहीं जाते थे, कोई बुजुर्ग आदमी जाते थे, जिम्मेवार आदमी जाते थे, जिनका इलाके में नाम होता था वो जाते थे। उन्होंने कहा भाई ये तो ठीक बात नहीं है, ये तो तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो। क्योंकि आपको पता है कि जब लड़का घोड़ी पे चढ़ता है ना बारात में चलने से पहले, तो उसको तिलक करते हैं। वो कहते हैं विजयी भाव, मतलब जैसे कहते हैं ना कभी तो दुल्हन लेके ही घर आना। और घोड़ी के बाद में लड़का घर नहीं आता, वो या तो किसी होटल में ठहरता, आजकल पहले धर्मशाला में ठहरते थे, या किसी रिश्तेदार के यहाँ ठहरते थे। वो कहने लगे घर कैसे वापस जाएंगे, हमने तो भाई घोड़ी पे चढ़ के सारा वो किया है, पूजन किया है, और हमारा कोई कसूर भी नहीं, फिर क्यों तुम हमें ऐसे कर रहे हो। खैर जी, जब वो नहीं माने ना, फिर उन्होंने अपने जो वहाँ का गवांड था ना उसमें चले गए और वहाँ पे चद्दर पसार ली कि भी ऐसे ऐसे हमारी बेइज्जती हो रही है, हमें लड़की चाहिए। और वो लोग ज़्यादातर उसी मुहूर्त में लड़की ढूंढ के शादी करा के उनको दिखा के फिर वो दुल्हन को लेके आते थे। तो ऐसे ऐसे भी कभी कभी होता था। तो ये बातें ऐसी हैं जो सुनने वालों को बड़ी अजीब सी लगेंगी, लेकिन होता था तो बताना ज़रूरी है। आज का यहीं तक, और कल फिर आपको मिलता है एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।